नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। आज निकाय चुनाव के लिए मतदान शाम 5 बजे तक संपन्न हो चुका है। जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और 15 फरवरी को नतीजों का इंतजार रहेगा। लेकिन अनुमानों का गणित आज ही से तेज है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। इनके दावों में कितना दम है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। बात राजधानी रायपुर की करें तो रायपुर के दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी सुबह मतदान करने से पहले भगवान की शरण में पहुंचे और जीत का आशीर्वाद लिया और फिर मतदान किया। पहले सुनते हैं बीजेपी की महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे का क्या कुछ कहना है। हाँ, मैंने मत दे दिया है और शहर को सुंदर बनाने के लिए, शहर को ईमानदार सरकार देने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया है। सुबह से ही मतदाताओं का जो है हुजूम जुड़ा हुआ है। लगातार 8 बजे से मतदाता पहुंच रहे हैं। देखिए, जनता में भारी उत्साह है। जनता पिछले 15 वर्ष के कांग्रेस के कार्यकाल से परेशान है। इसलिए मैं कैनवासिंग के लिए जहां भी गई, जनता का अभूतपूर्व उत्साह और आशीर्वाद हमको मिला है। और आपके माध्यम से मैं जनता से भी अपील करना चाहूंगी कि वो मतदान अवश्य करें, अपने अधिकारों का उपयोग करें और शहर को एक स्वच्छ, साफ सुथरी और ईमानदार सरकार देने के लिए कमल फूल के पक्ष में मतदान करें। अब कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे क्या कह रही हैं, ये भी सुनते हैं। रायपुर की जनता आज घर घर जाके निकल रही है और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि रायपुर की चाबी एक ऐसी जनसेवक को दीजिए जो ईमानदार रहे, पारदर्शिता के साथ काम करे और मतदान अवश्य करें। 1 नंबर पर बटन दबा के मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। मुझे रायपुर को भयमुक्त रायपुर देना है, नशा मुक्त रायपुर देना है और अनकंट्रोल जो ट्रैफिक है उससे निजात दिलानी है। और हमारी महिला जो टीम है उसके लिए एक टीम का प्लान हम लोगों ने किया है। तो शहर की सरकार के लिए मतदान हो चुके हैं। हालांकि मतदान केंद्र तक जो भी मतदाता पहुंच चुके हैं, अगर 5 बजे के बाद भी उस मतदान केंद्र में 5 बजे से पहले पहुंच चुके हैं तो 5 बजे के बाद भी वो अपना मतदान करके आएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 5 बजे के बाद से मतदान खत्म हो चुका है। जो भी शहर सरकार में उम्मीदवार थे, पार्षद के हों, महापौर के हों, ये सभी जो उम्मीदवार थे उनकी किस्मत जो है अब ईवीएम में कैद हो गई है। अब जब मतगणना होगी 15 फरवरी को तो क्लियर होगा कि आखिर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यानी कि किसके सर पर जनता ने ताज बांधा है, किसके हक में मतदान किया है। शहर की सरकार की जो सत्ता है वो किसके हाथों में होगी, ये देखने वाली बात होगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि ये तो जब काउंटिंग होगा तो पता चलेगा, लेकिन पार्टियां अपने अपने जीत के दावे तो करती ही रहेंगी। क्यों दावे कर रही हैं, कारण क्या है उसके पीछे, क्या तर्क दे रही हैं, जरा ये सुन लेते हैं। और यही बातचीत सुनने और जानने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं निपेंद्र पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनिल कुमार सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर लखन चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत अगर जो हम करना चाहें तो सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करेंगे बीजेपी प्रवक्ता निपेंद्र पटेल जी से। जो भी निकाय चुनाव हुए हैं, शहर की सरकार बनाने के लिए मतदाता घर से निकले हैं, बीजेपी या हो कांग्रेस, सभी पार्टियां कहेंगी कि हमारे उम्मीदवार जीत रहे हैं। निपेंद्र पटेल जी, बात अगर जो मेयर के चुनाव की करें तो 10 नगर निगम में चुनाव हुए हैं।
क्या लगता है आपको कि क्या सभी सीटें आपके खाते में आएंगी? अगर जो ये लगता है तो क्यों? जी निपेंद्र पटेल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी निपेंद्र पटेल जी, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है? जी जी, सवाल मेरा ये है कि 10 जो नगर निगम हैं उनमें महापौर के लिए भी मतदान हुआ है। क्या लगता है आपको कि कितने नगर निगमों में आपके महापौर आ जाएंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव इस प्रकार से भाजपा को आप जब समर्थन मिल रहा है, तो इस पर जो है नगर निगमों में जो है वो आपकी आवाज रुक रुक करके आ रही है, हम थोड़ी देर बाद आपसे संपर्क करेंगे। अनिल कुमार चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हम आपकी तरफ रुख करते हैं। अनिल कुमार जी, सवाल वही आपसे भी है, क्या लगता है 10 नगर निगम में कितने महापौर? देवेंद्र जी, आपको और हमारे साथी पैनलिस्टों को हमारे बहुत वरिष्ठ आदरणीय डॉक्टर लखन चौधरी जी भी गरिमामय उपस्थिति है। आप सभी को मेरा नमस्कार। न्यूज आवर के विद्वान दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा कवरेज आप दे रहे हैं आज के स्थानीय निकाय चुनाव के लिए, उसके लिए आपको बधाई। और दूसरी बात यह है देवेंद्र जी, जनादेश जो भी आए, कोई भी दल अपना महापौर बनाए, अध्यक्ष बनाए, स्थानीय निकायों में जिसको भी सफलता मिले, जनादेश हम सबको स्वीकार है और करना भी चाहिए। सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र जीतना चाहिए। कौन सा दल जीत रहा है, कौन सा हार रहा है, वो तो एक अलग विषय है। लोकतंत्र का जीतना देवेंद्र जी बहुत जरूरी है। अगर लोकतंत्र हार गया तो ये देश हार जाएगा, हमारा सभ्य समाज हार जाएगा, उन शहीदों की कुर्बानी हार जाएगी जिन्होंने बहुत अपना सब कुछ कुर्बान करके देश को आजादी दिलाई थी। सवाल इस बात का है कि जिस तरह से हमारे विधायक प्रतापपुर की, जो सूरजपुर जिले में स्थित है, शकुंतला पोर्ते जी ने खुलेआम कहा कि मैं विधायक हूं और किसी निर्दलीय का और किसी और दल के लोगों का काम नहीं होने दूंगी। जिस तरह से आबकारी विभाग के साथ मिलकर शराब की नदियां बहाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जिस तरह से बिलासपुर के 2 वार्डों में ये वीडियो में कैद हुए नोट बांटते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो वीडियो में कैद नहीं हो पाए देवेंद्र जी। खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, खुलेआम लोगों को धमकाया गया, पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा कई लोगों को तकनीकी कमी बताकर उनके फॉर्म रिजेक्ट किए गए। मेरा यह मानना है देवेंद्र जी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, भय का वातावरण नहीं बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब से 25 वर्षों से छत्तीसगढ़ बना है, हमेशा स्थानीय निकायों के चुनाव में मुंह की खाई है, कभी ये हम पर भारी नहीं पड़े। तो उसका ये हथकंडा नहीं होना चाहिए कि ये दूसरे तरीके इस्तेमाल करने लगे, जैसे विधानसभा और लोकसभा में करते हैं, ईडी, आईटी, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों की पॉलिसी है, ये स्थानीय निकाय में नहीं चलती। तो अब इन्होंने प्रशासनिक आतंकवाद का रास्ता अपनाया, क्योंकि ये 13 महीनों में पूरी तरह फेल रहे। कहीं कलेक्टर एसपी कार्यालय जल रहे हैं, कहीं तहसीलदारों को पुलिस वाले मार रहे हैं, कहीं पब्लिक एसडीएम को मार रही है। हम लोगों ने देखा है, कलेक्टर एसपी का कार्यालय भी जलते देखा है, बेकसूर लोगों को झूठे मामलों में फंसाते भी देखा, माताओं बहनों की इज्जत लुटते भी देखा, और बाद में पुलिस को बलात्कारियों के साथ भी खड़े होते देखा। इस तरह का जो घटनाक्रम इस प्रदेश में चल रहा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई जरिया नहीं बचा था, तो इस तरह का उन्होंने जो स्वरूप देने का कोशिश किया इन स्थानीय निकायों के चुनाव को, वो बेहद दुखद है। मेरा यह मानना है देवेंद्र जी, अभी भी कोई जीते कोई हारे, हम तो हर आदेश को कांग्रेस पार्टी, जनादेश के जो भी जनता का आदेश है उसको सिरोधार्य करते हैं। आपके सारे एग्जिट पोल ने कहा कि विधानसभा में हमारी सरकार बनेगी, नहीं बनी। मात्र 1% से भी कम अंतर पर हम, अगर सीटों का अंतर देखें तो ज्यादा है, लेकिन वोट प्रतिशत 1% से भी कम है, फिर भी हमने विपक्ष के रूप में जनादेश स्वीकार किया। जहां जनता का हित हुआ वहां हमने आवाज बुलंद की, चाहे धान को एक मुश्त राशि हो, चाहे 117 रुपए भी है जो दबा दिए,
एमएसपी का पैसा 20,000 करोड़ किसानों की जेब पे डाका डाल दिए, चाहे सनी लियोनी को महतारी बंधन का लाभ देना हो, 15,000 बोगस खातों में पेमेंट करना, सारे मुद्दों पे हमने सरकार को घेरा। कहां है आपका जीरो टॉलरेंस? तो सभी नीतियों पे घेरा। भले बदले में हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, हमारे विधायकों को जेल में डाला गया, हमारे नेताओं को डाला गया। वो तो इनका नेशनल इंटरनेशनल प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, इनकी बेसिक राजनीति है। मेरा यह कहना है देवेंद्र जी कि आप जैसे निष्पक्ष पत्रकारों और निष्पक्ष चैनलों पर यह बात आनी चाहिए कि मतदान अधिक से अधिक होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात लोकतंत्र जीतना चाहिए। लोकतंत्र नहीं जीतेगा तो राजनीतिक दलों का वजूद खत्म हो जाएगा, विचारधाराओं का वजूद खत्म हो जाएगा, और देश और समाज खतरे में पड़ जाएंगे। तो ये मैं अपने ओपनिंग कमेंट में यही बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा, और न्यूज आवर के विद्वान दर्शकों से भी यही अपील करूंगा कि लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए हर व्यक्ति को योगदान देना होगा। एक राजनीतिक दल, एक पत्रकार या किसी एक समाज सेवी के भरोसे हम सबको नहीं बैठना है। हर व्यक्ति को लोकतंत्र का अहित कोई भी दल करे, कोई भी दल हो, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। यह मेरा आह्वान, यह निवेदन होगा आपके चैनल के माध्यम से। जी देवेंद्र जी। निपेंद्र पटेल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी देवेंद्र जी बोलिए। जी, हमने पहले ही आपसे सवाल किया था, हालांकि अनिल कुमार चौहान जी ने जो अपने वक्तव्य दिए, जो पार्टी का पक्ष रखा, उसमें निष्पक्ष चुनाव की बात कही। कहीं न कहीं संशय है कि इस निष्पक्षता पर क्या कहेंगे, इन आरोपों पर? देखिए, कांग्रेस को ये जो नगरीय निकाय चुनाव में संभावित हार का अंदेशा हो गया है, इसलिए अनर्गल जो है वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने जो है वो निष्पक्ष चुनाव करवाया है। अगर यहीं पर भी तो लगता है कि इसके साथ कहीं पर भी अन्याय हुआ है या फिर चुनाव आयोग सरकार के साथ है, तो उसके लिए तो चुनाव आयोग और कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र है। ये तो खुद कांग्रेस की तैयारी ही नहीं लग रही थी कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उनकी चाहे पार्षदों की या फिर क्या बोलते हैं नगरीय निकाय में अध्यक्ष मेयरों की सूची जारी करने का हो या फिर घोषणा पत्र जारी करने का हो, तो लगी नहीं होता कि कांग्रेस कहीं चुनाव लड़ने की तैयार बैठी है। ये तो आपस में इनके नेता खुद एक सीट फुटअव्वल में लगे रहे और आरोप ये भाजपा पर लगते हैं। देखिए, कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, तो कानून व्यवस्था तो जो है कांग्रेस के समय भी खराब थी। हमारी सरकार जो है वो पूरा करने की इसको तैयार है। और एक हम जनता के बीच में आप देखें तो पिछले 5 सालों में अधिकांश नगर निगम और नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार थी, तो अब जनता के बीच में उन्हीं के जो शासन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता के बीच में गए थे और जनता का हमको समर्थन भी मिला। और इसके साथ ही पिछले 1 साल में प्रदेश की जो सरकार ने जो काम किया है, लोगों के वादे पूरे करने का काम किया है, हम उन्हीं वादों के साथ में और अपने घोषणा पत्र के साथ में गए। अगर आप इनका घोषणा पत्र देख लें तो वो पूरे भाजपा की काफी लगती है। इनकी चुनाव की कहीं तैयारी नहीं। ठीक है, आएंगे हम आपके पास। डॉक्टर लखन चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हम आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर लखन चौधरी, जैसा कि आपने देखा कि आज शहर सरकार के लिए मतदान हुआ है, क्या लगता है आपको कि जो लोग बाहर निकले हैं और अपना मतदान करके आए हैं, क्या लगता है कि उनका रुझान किस तरफ हो सकता है? कुछ अनुमान जरूर आप लगाए होंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर उत्साह तो है मतदाताओं में, खास करके जो है नगरीय निकाय का चुनाव है और महापौर चुनने के लिए चूंकि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहा है, इसलिए इस बार पिछले बार की तुलना में उत्साह अधिक है, ऐसा लोगों का भी कहना था और देखने को भी मिला। पिछले 3-4 दिनों से ही ये उत्साह जो है काफी बढ़ चढ़ कर देखा जा रहा था और रैलियां निकल रही थी और जो प्रत्याशियों के द्वारा जो संपर्क अभियान किए जाते हैं बाजा काजा के साथ, जिसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ में कि जो है, तो वो चीजें भी देखने को मिल रही थी। लेकिन वाकई में ये चीज तो कई लोगों से चर्चा में मैंने भी आज सुना कि जो चुनाव तो कराए जा रहे हैं, देखिए वो तो ठीक है कि समय पर नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं। पिछले बार जो चुनाव हुए थे वो एक तो अप्रत्यक्ष चुनाव था और दूसरा जो है वो ईवीएम पर नहीं था। इस बार ईवीएम पर चुनाव हो रहा है, तो उसको लेकर भी लोगों के अपने अपने जो है दावे हैं, वादे हैं और इसको लेकर भी पहले खूब जो है रस्साकसी भी हुई थी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में
और कांग्रेस का ये कहना था कि सरकार ने तो बीच में जो है ईवीएम को हटाकर जो है पिछले बार की तरह जो है चुनाव कराने की घोषणा की थी, लेकिन अंतिम समय में फिर उसको बदल दिया। तो निष्पक्षता को लेकर जो है देखिए सवाल तो विपक्ष कर रहे हो, कई लोग चर्चा करते भी दिखे, आज भी दिखे जो है। तो इसको लेकर अब क्या होगा, कैसे होगा। एक और बड़ा मसला जिसको शायद पता नहीं मीडिया भी उठा नहीं रही है या क्या है कि जो ईवीएम मशीन में वीवीपैट होता है देवेंद्र जी, वीवीपैट इस बार ईवीएम मशीन में नहीं है, वीवीपैट गायब है। तो जैसे मिलान जो होता है कि मैंने या हमने जिस प्रत्याशी को जो मतदान किया है, मत दिया है, वो क्या उसी को गया है या नहीं गया है, उसकी एक तरह से प्रतिपुष्टि कहा जाए, एक तरह से पुष्टिकरण जो होती थी उसको देखकर तसल्ली होता था। हालांकि बहुत सारे लोग नहीं भी देखते थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो देखते थे उनको एक तरह से तसल्ली होती थी और ये चुनाव की जो प्रामाणिकता है उसको भी सिद्ध करती थी। तो वो इस बार चुनाव आयोग ने गायब किया। इसको लेकर भी विपक्ष ने आवाज तो उठाया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मसला जो है हो सकता है। भाई विपक्ष जो है, जो केंद्रीय चुनाव होते रहे हैं उसमें हमेशा वीवीपैट पर्ची से मिलान की बात जो है करती रही है, और चुनाव आयोग उल्टा अब वीवीपैट को ही हटाने पर तुल गया है और हटा दिया है पूरा। खबर तो यहां तक आई कि छत्तीसगढ़ में अभी जो आज जो चुनाव हुए हैं उसमें कहीं पर भी वीवीपैट का प्रयोग नहीं किया गया है, और जो मतदान अधिकारियों को जो प्रशिक्षण दिया गया था उसमें बगैर वीवीपैट के प्रशिक्षण दिया गया और उसी तरह से चुनाव भी हुए। तो इसको लेकर एक तरह से कि भाई ऐसे दौर में जब लगातार जो है सत्ता पक्ष पर और सरकार पर विपक्ष जो है आरोप लगाता रहता है और निष्पक्षता की जब आप दुहाई देते हैं, बात करते हैं, तो वीवीपैट को और हटा देना मतलब और संशय पैदा करेगा, सवाल खड़ा जी, और ये जनता जो है जी संशय पैदा करेगा, ये संशय होने वाली बात है। निपेंद्र पटेल जी क्या कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? चूंकि हम तो चुनाव आयोग से ये सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग तो हमारे इस डिबेट में है नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया है। तो क्या आप कुछ बता सकते हैं निपेंद्र पटेल जी? नहीं, देखिए क्यों हटाया? चुनाव करवाना तो चुनाव आयोग का मामला है। देखिए सरकार का इसमें किसी भी तरह का हाथ नहीं है कि वीवीपैट का इस्तेमाल करे या ना करे। और अब चुनाव आयोग ने वीवीपैट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ये तो चुनाव आयोग से पूछने पर ही पता चलेगा। लेकिन क्या आप चुनाव आयोग के इस फैसले से क्या आपके मन में शंका नहीं आती, बीजेपी के मन में शंका नहीं आती कि आखिर मिलान कैसे होगा पर्चियों का? नहीं, देखिए पहले भी जो है वो सारी पर्चियों का मिलान कहाँ होता था। जहां पर शक होता था या फिर जिन बूथों में लगता था कि यहाँ पर कांग्रेस या भाजपा को ज्यादा वोट मिलना चाहिए था, वहां पर प्रत्याशी जो है वो दावा करता था। पर्चियों का मिलान तो हमेशा कभी भी नहीं हुआ है। तो अब ये सवाल तो चुनाव, इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल कुमार चौहान जी क्या कहेंगे? क्या सचमुच वीवीपैट गायब हो गए हैं इस शहर सरकार के चुनाव में? देखिए देवेंद्र जी, डेफिनेटली किसी भी ईवीएम में वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरा, ये जो भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम थे उससे अलग ईवीएम है। तीसरा, अधिकतर ईवीएम में टाइम एरर दिखा रहा है और उसके बाद भी अधिकारी दबाव पूर्वक उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात समझने की है देवेंद्र जी, जैसे 11 तारीख को मतदान प्रारंभ हुआ सुबह 8 बजे, उस मशीन में लिखता है कि वोटिंग डेट 11/2/2025 और पोलिंग टाइम स्टार्ट एट 8 AM। उसके बाद वो लिखता है कि पोलिंग क्लोज्ड एट, जैसे 5 बजे के बाद भी मतदाता है तो 6:30 7 PM जो भी है उसको लिखता है। लेकिन इस मशीन में या तो टाइम में अंतर है या टाइम एरर है। अब मुझे ये बताइए देवेंद्र जी, अगर कोई व्यक्ति या कोई पोलिंग टीम अगर उस ईवीएम में सील को किसी तरह छेड़छाड़ करके और रात 12 बजे या अगले दिन या चालू करने के पहले, या मैं कहता हूं कि मार्क पोल के ही वोट डिलीट नहीं करती, जैसे लोकसभा में कई बार हमने केसेस देखे, विधानसभा में देखे कि मार्क पोल के डिलीट नहीं किए रहते थे ये लोग वोट, तो 6:30 पोलिंग स्टार्ट एट 6:30 AM दिखाता था, तब हम समझ जाते थे कि साहब मार्क पोल डिलीट नहीं हुआ है, तो उसको हटा के मार्क पोल मर्ची से मिला के हटाया जाता था। दूसरा,
वीवीपैट देखिए कुछ स्थानों पे गिनी जाती थी, रैंडमली गिनी जाती थी, उसके लिए लॉटरी निकलती थी। दूसरी बात यह है कि जैसा कि लखन चौधरी जी ने बताया कि वीवीपैट के लिए जब मतदाता वोट करता था तो डिस्प्ले में वो जाकर अपनी पर्ची देख लेता था और पुष्टि कर पाता था कि हाँ मैंने जिसको वोट दिया उसी व्यक्ति को पढ़ा है, क्योंकि उसमें सिंबल के साथ एक पर्ची आती थी जिसमें लिखा होता था कि आपका वोट यहां गया है। वो पुष्टि होना भी बंद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का कह रहे हैं, मैं उस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि गिना ही नहीं जाता था या उससे कोई फायदा ही नहीं था इसलिए हटा दिया गया। दूसरी बात देखिए देवेंद्र, कई जगह जो पैसे बांटने की शिकायत आई, वीडियोस आए, प्रूफ आए, उस पर जब शिकायत हुई, थाने घेरे गए, कोई संज्ञान तक गया अधिकारियों द्वारा, निर्वाचन अधिकारियों ने कोई उसमें संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। हजारों लीटर करोड़ों रुपए की शराब में रायपुर में रायगढ़ पड़ी गई, वो स्पष्ट था किसकी है। उसको देखिए कैसे इन लोगों ने खाना। मेरा कहना है जी 25 सालों से स्थानीय निकाय के चुनाव हार रहे फिर सवाल इस बात का है जो इन लोगों ने और देश के चुनाव में किया, आम चुनाव, विधानसभा के, राजनीतिक दलों के सिंबल छीन लेना, खाते सीज कर देना, लगातार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप, फिर उनको अपनी पार्टी में मिला लेना। 400 ऐसे नेता हैं। तो ये जो खेल चल रहा है देश में लोकतंत्र और संविधान को किल करने के लिए, ये सने सने जहर की तरह स्थानीय हो चुका है। इस पर मैंने चिंता प्रकट की थी। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं मैं एक्सक्यूज दे रहा हूं हार का। साहब 25 साल में आप नहीं जीते, आज क्या जीत जाओगे आप? जीत ही नहीं सकते। खराब कानून व्यवस्था की छत्तीसगढ़ में कभी नहीं रहा, इवन रमन सरकार में भी नहीं रहा। तो देखिए अभी जो सरकार है इसमें मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री ओपी चौधरी, चारों में सर फुटअव्वल है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, किसका कनेक्शन दिल्ली में ज्यादा स्ट्रांग है, दिल्ली वाले रिमोट कंट्रोल को कौन अपने हिसाब से दबा पाता है। तो ये जो खेल चल रहा है जी भाजपा पार्टी का, जो मैंने स्टेटमेंट में कहा, कोई भी राजनीतिक दल हो, सवाल डेमोक्रेसी का है। डेमोक्रेसी को हमें बचाना होगा। स्थानीय निकाय के इन चुनावों में कैसे घटनाक्रम आपने देखा होगा कि सीएम, डिप्टी सीएम सब कहते हैं समय पे चुनाव करा लेंगे, फिर इन्होंने अध्यादेश कि उसमें प्रशासक बैठाएंगे। और एक चीज आपने देखी कि इन्होंने बहुत बड़ा एक फैलाया चारों तरफ कि पार्षदों के माध्यम से नहीं, अध्यक्ष से सीधे चुनाव होना। हम लोगों ने डिबेट भी किया आपके चैनल पर, मैंने उसके लिए तर्क भी दिया कि साहब वहां भी संसदीय व्यवस्था है, सकारात्मक व्यवस्था होती, प्रस्ताव पास होते, बहुमत की जरूरत पड़ती है, संवैधानिक संकट होता है, इसको प्रत्यक्ष किया। अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष करने का इन्होंने कोई किया। कुछ लोगों ने, भाजपा के प्रवक्ताओं ने कहा बाहुबली होता है, बड़ा दिखता है चेहरा जो सुनकर आता है, प्रधानमंत्री का भी सीधा नाम और बड़ा। तो देवेंद्र जी सवाल इसका है कि विधि संगत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं देते, वीवीपैट का उपयोग नहीं है, हटा दिया, चुनाव आयोग आएगा। देखिए उपयोग तो है। मैं अगर वोट डालने गया हूं देवेंद्र जी, आप गए हैं, तो जब बटन दबाएंगे, वीवीपैट का स्क्रीन देखेंगे तो विद इन 20 सेकेंड्स वो पर्ची हमारी आती है जो बताती है हमने वोट किसको किया। तो प्रथम दृष्टया तो पुष्टि हो गई, किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसको गिना ही जाए। और 10 कम से कम विधानसभा में या एक लोकसभा में या तो 10 वीवीपैट हमेशा रैंडमली लॉटरी सिस्टम, उसको भी ये डिना पार्टी की बात नियत की हो। चुनाव ना हो तो ये कुछ जीतने वाले नहीं। ये कितना भी हमारे छत्तीस में रोंटा ही एक शब्द है देवेंद्र जी, पता नहीं आप परिचित हैं कि नहीं, जिसको इंग्लिश में चीटिंग कहते हैं। कितनी भी चीटिंग कर लें, कितनी भी तानाशाही कर लें, कितना भी दमन कर लें, लोकतंत्र इस देश में हमेशा और फिर जीतेगा। आप प्रेम और लोकतंत्र इस देश के खून में है, ब्लड में है, जीन्स की तरह, और हम चुनाव फिर जीतेंगे। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी कितना भी इस तरह के संशय फैला ले, अफवाहें फैला ले, माहौल खराब कर ले, सवाल इसका है कि चुनाव आयोग पर, एजेंसियों पर, प्रशासन पर दुराग्रह से जो प्रभाव डालकर गलत काम कराए जाते हैं, वो चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय है। डॉक्टर लखन चौधरी जी, जो विपक्ष की चिंता है, उस चिंता में एक और चिंता वीवीपैट का ना होना भी जुड़ गया है। ये काफी संदेह पैदा करता है। लेकिन अब चुनाव आयोग का फैसला है, बीजेपी उस पर कुछ कहेगी नहीं, चुनाव आयोग के कोई प्रवक्ता है नहीं कि हम उनसे सवाल करें। लेकिन सवाल यहां पर ये है डॉक्टर लखन चौधरी जी कि लोकतंत्र इस समय, लोकतंत्र चुनाव आयोग के हाथ में है, तो लोकतंत्र से वो खिलवाड़ नहीं कर सकता, हम ये मान लेते हैं।
लेकिन अगर कोई विवाद की स्थिति पैदा होती है तो क्या कोई विकल्प छोड़ा है चुनाव आयोग ने? जैसे पर्चियों से मिलान कर लिया जाता था, वीवीपैट से मिलान किया जाता था, तो क्या कोई ऐसा उपाय छोड़ा है, रख छोड़ा है कि विवाद की स्थिति में उसका निपटारा हो सके? बहुत बड़ा सवाल देवेंद्र जी। देखिए, यही हर कोई चाहता है कि लोकतंत्र में निष्पक्षता के साथ जो है चुनाव होने चाहिए और सबको अपने मताधिकार का प्रयोग भी करना चाहिए। देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए, मैं भी मानता हूं कि चलिए चुनाव आयोग जो है किसी भी तरह की पक्षपात से दूर रहकर निष्पक्षता से चुनाव कराता है। हमने भी कई चुनाव कराए हैं कि, लेकिन देखिए विपक्ष बार बार जब इस सवाल को लेकर पिछले कई सालों से, खास करके जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है तब से ये सवाल उठा रहा है और लगातार उठा रहा है, तो उसके बावजूद इस तरह की चीजों को, वीवीपैट को हटाना जो है एक तरह से भाई लोगों के मन में शंका तो पैदा करता है। ठीक है कि मैं इस चीज को नहीं मानता कि वीवीपैट में किसी तरह की छेड़छाड़ हो सकती है, मेरा व्यक्तिगत मत है। तो जो चीजें हैं उन चीजों को लेकर जब जनता के बीच में पहले से सवाल है तो उसको फिर से जो है इस तरह उसको हवा देने का काम हुआ है, हवा देने का काम हुआ है जी, हवा देने का काम हुआ है। और चुनाव के बाद जो है ये मसला मुझे लगता है और बढ़ेगा और बैठे ठाले। ठीक है कि इसमें भाजपा का छत्तीसगढ़ में रोल नहीं है, चुनाव आयोग का है, लेकिन चुनाव आयोग को इन चीजों पर भी चर्चा करना चाहिए था। और चुनाव पूर्व जो बैठकें होती हैं, सवाल देखिए कांग्रेस पर भी मैं लगा रहा हूं कि चुनाव पूर्व जब बैठकें होती हैं तो उस पर जो है इस मसले पर कांग्रेस ने भी सवाल क्यों उठाया, होगा नहीं होगा वीवीपैट का, ये जो तमाम मसले होते हैं। लिखित आपत्ति की है हमने, लिखित आपत्ति की है लखन जी हमने, चुनाव टाइम को लेकर भी और वीवीपैट को लेकर भी। उठाया है नहीं उठाया है, अब उठाएगा नहीं उठाएगा, तो बहुत सारे मसले हैं इसको लेकर। अब 15 तारीख के बाद अपन एक बार फिर जब बैठेंगे चर्चा करेंगे तो ये चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो ईवीएम में कैद शहर सरकार, लोगों ने अपना मत दे दिया है, मतदान कर दिया है और अब काउंटिंग में पता चलेगा कि वास्तव में किसके हाथ में सत्ता की बागडोर होगी, शहर सरकार के सत्ता की बागडोर होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।